हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आप आपकी तरह और भी बच्चे जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स को, क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने कल वाले लेक्चर में लास्ट में क्वेश्चन किया था, इसमें x इजिकल टू टी स्क्वायर था और y इजिकल टू 4t माइनस 3t स्क्वायर दिया हुआ था। हमको उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना था। तो वेलोसिटी कुछ ऐसी आ रही थी, एक्सेलरेशन ये आ रहा था। आज क्वेश्चन है उसके आगे, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन देखो। चलो, तो आपने ट्राई कर लिया होगा, इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है फाइंड द टाइम निकालना है व्हेन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि v डॉट ए जब ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी v डॉट ए तो ज़ीरो हो जाएगा, तब टाइम निकालना है। तो v की वैल्यू यहाँ से डाल दो 2t आई कैप प्लस 4 माइनस 6t जे कैप इंटू 2i माइनस 6j डॉट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 24 माइनस माइनस 24 प्लस 36t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी ये क्या है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40t बराबर 24 और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 6/10 इज इक्वल टू 0.6 सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 3 sin ओमेगा t, y दे रखा है 3 cos ओमेगा t। हमको निकालनी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री का मीन्स क्या होता है, x और y में रिलेशन निकालना और बाकी जो भी वेरिएबल है उसको रिमूव करना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कुछ बनेगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, इसको थीटा मान लिया और इसको कॉस थीटा मान लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री स्क्वायरिंग एंड एडिंग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 6x माइनस 2x स्क्वायर, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। इस वीडियो में मैं कट करके डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप बहुत लंबे वीडियो बनाते हो। तो मैंने कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पॉज करके और कहीं और से कंटिन्यू करने में, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो मैं कट नहीं करता था। पर आज कट करके बना रहा हूँ। अगर आपको लगे तो वापस बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं वापस वैसे ही कंटिन्यू कर लूँगा। चलो, तो फर्स्ट मेथड तो इसका वही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख रहे हैं हम, g x स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ मिसिंग है क्या, देख के बताओ। 2 म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर 6 और g अपॉन 2 म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा बराबर 2।
यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, म्यू साइन थीटा अपॉन म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे 10/2 इंटू 2 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से म्यू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी √5/2, √5/√2। ठीक है, अब यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू √5/√2। अब म्यू साइन थीटा पता है, म्यू कॉस थीटा पता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2 म्यू साइन थीटा बाय जी। एच यूटी 2 यूटी, तो म्यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, नहीं टाइम को आधा यानी t/2 पे करते हैं, हम ऐसे निकाल लेते हैं म्यू स्क्वायर यानी 2 म्यू साइन थीटा म्यू स्क्वायर, तो म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच, तो यहाँ से आ जाएगा h म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू h, और r निकालना है तो म्यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ गया बाय फर्स्ट मेथड से। अब हम सेकंड मेथड से करते हैं। देखो सेकंड मेथड ध्यान से समझना, मतलब अच्छा मेथड है, ये रब कर रहा हूँ मैं। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। अब हम करेंगे ग्राफ से। देखो मेथड 2, ये क्या इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है ओपनिंग डाउनवर्ड्स। इसके रूट्स निकालो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसके रूट्स निकालेंगे तो इसके रूट्स आएंगे सॉरी 6x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसके रूट्स आएंगे x इज इक्वल टू 0, 3, तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 0 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कुछ ऐसा पाथ होगा, इसका ये कुछ ऐसा पाथ होगा, ये इसकी रेंज होगी, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा r/2, एक सेकेंड, ये होगा r/2, h। समझ आ रहा है ये, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, तो ऐसे ही तो होगी ये ट्रेजेक्ट्री। ये y इज इक्वल टू 6x माइनस 2x स्क्वायर, ऐसे ही तो बनेगा, यही तो होगी इसकी ट्रेजेक्ट्री। अब हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, क्या आया था, म्यू साइन थीटा आया था 6 इंटू √5/√2, ये आया था हाँ, और म्यू कॉस थीटा आया था √5/√2। अभी आंसर चेक करेंगे दोनों के। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकाले, देखा म्यू साइन थीटा, तो ये आएगा 6 इंटू √5/√2 इंटू 2/10, तो ये आ रहा है 3/√5, ये कुछ ये आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हाइट आ रही है
6 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 इंटू 2, ये आ जाएगी 4.5 और ये आ जाएगा, एक सेकंड में को शायद इसमें गड़बड़ लग रही है, वैसे तो सही है। हाँ ये गड़बड़ है, नहीं सही है। 3/5 इंटू √2 और ये √5। चलो ये आ गया 4.5 और ये आ जाएगा 3 इंटू √2 अपॉन √5 इंटू √5 अपॉन √2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ये हमने आंसर लिख लिया, ठीक है। इसको अब मैं रब कर रहा हूँ। देखो अभी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, इतना इजी से मतलब मज़ा आ जाएगा इसको देख के। और ये सब हटा देते कचरा, खाली आंसर लिख देता टी। ये आया फर्स्ट मेथड से। ठीक है, अब सेकंड मेथड से देखते हैं। रेंज ये है 0,0, ये है 3,0, यही रेंज है। तो यहाँ से डायरेक्ट रेंज क्या लिख सकता हूँ मैं, रेंज इज इक्वल टू 3, और यहाँ से क्या आ रही थी रेंज इज इक्वल टू 3। अब देखना ये पॉइंट क्या है, r/2, h है ना, तो यानी हम इसको कह सकते हैं 3/2, h। ये वाला पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशन को। तो y नहीं, तो y की जगह डालेंगे h इज इक्वल टू 6 इंटू 3/2 माइनस 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर। क्या आया बताओ, 9 माइनस 9/2 क्या आया 4.5। यहाँ से भी तो वही आया था 4.5। अब देखो टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, h को हम लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, है ना। या और यहाँ से क्या आ जाएगा 9, h की वैल्यू है 4.5 इंटू 2 9 इंटू g यानी 10, इसका रूट ये क्या हो गया म्यू स्क्वायर म्यू साइन थीटा, और टाइम क्या होता है 2 म्यू साइन θ/g। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ गई, टाइम की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 इंटू √90/10 यानी √90/25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से सॉल्व करते हैं इसको, तो 18/5 ये बचेगा अंडर रूट में, तो 3 बाहर लेंगे तो 3√2/5। सेम आंसर आ गया सेकंड मेथड से फर्स्ट मेथड से। ये वाला अच्छा है, इसको एक बार खुद से ऐसे दिमाग लगा के ट्राई करना। तो ये क्वेश्चन हो गया मेथड 1 मेथड 2 से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पहले बताओ यार मेथड 2 अच्छा था या मेथड 1 था, मतलब थोड़ा थिंकिंग लेवल किसका अच्छा था, या फिर किसी के दिमाग में मेथड 2 ही आ गया हो तो बताना मुझे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच पार्टिकल विल हिट पॉइंट P। पॉइंट P कुछ यहाँ पे है, ये 100 और वो 90 मीटर का एक पिलर है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा देते हैं। ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100, 90।
समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट 100,90 कैसे हो गया 100,90। अब ये इसके पाथ्स पे आना चाहिए, यानी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और g। चलो अब y की वैल्यू 90 और x की वैल्यू 100 डाल दो तो आंसर आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 100 tan थीटा माइनस 100 इंटू 100 इंटू ये म्यू से फेंका है और म्यू की वैल्यू है 100, ठीक है। तो 100 इंटू 100 और g है 10 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। गया 9 इज इक्वल टू tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ से हमको कैसे निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस सेक थीटा को सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको डिवाइड कर दो कॉस से, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा माइनस 1/2 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 9। और अब इसको इधर अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 18 इज इक्वल टू प्लस 17, उधर जाके प्लस तो प्लस 19 आएगा, सॉरी प्लस 19 इज इक्वल टू 0। अगर इसको चेक कर लेते हैं कोई गड़बड़ हो रही है क्या, क्योंकि ये तो गंदा सा आंसर आएगा कुछ। ये यहाँ पे 10 था, सॉरी, और यहाँ पे 10, तो यहाँ 20 हो जाएगा। चलो यहाँ से हो गया tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो गई π/4 या फिर थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 90। चलो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है, जैसे अभी तो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, देखो मैं समझाता हूँ। हम अभी प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वो सरफेस पे गिर रहा था, है ना। अब हम प्रोजेक्ट करेंगे, चेंज क्या होगा, ये यहाँ से कुछ प्रोजेक्ट किया और ये कुछ इंक्लाइन हो जाएगा, ये बीटा और ये अल्फ़ा, ये इंक्लाइंड है यानी एक पहाड़ है। जैसे ये हमने प्रोजेक्शन किया, ये कोई पहाड़ है, इस पे प्रोजेक्ट, तो अब यहाँ से रेंज, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से बाकी सब चीज़ें निकालेंगे। तो ऐसी कंडीशंस कब होती है, जैसे मान लो जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, तो हमारे इंडियन सोल्जर्स जो थे वो पहाड़ी के नीचे थे और जो दूसरे जो एनिमीज़ थे वो पहाड़ी के ऊपर बैठे थे। अब यहाँ से हमको इंडियन आर्मी को वहाँ निशाना लगाना था, तो अब वहाँ पे कॉल किया होगा और बोला होगा कि इस पॉइंट पे निशाना लगाना है। तो हमारी जो बुरफोर्स थी उन्हें टारगेट कहाँ किया होगा कि वो एग्जैक्ट वहाँ जाके गिरे। अगर वो टारगेट यहाँ बैठा है तो यहाँ से कैसे फेंकेंगे कि आगे जाके वहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें हम सीखते हैं प्रोजेक्टाइल
ऑन एन इंक्लाइन पे। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नहीं तो एक बार पॉज करके पीछे इसको नोट कर लेना और नेक्स्ट हेडिंग डालो। प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। चलिए, तो प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि किसी पहाड़ पे ये पहाड़ का कुछ स्लैंट है थीटा एंगल का। यहाँ पे हमारा पार्टिकल पड़ा है, इसको हमने वेलोसिटी दी कुछ u एट बीटा एंगल पे। तो ये पार्टिकल कुछ जाके गिरेगा यहाँ पे, इसको अल्फ़ा मान लो, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा की जगह इसको थीटा मान लो। अब देखो, इस इंक्लाइंड प्लेन से बहुत जने देख के इसको डर जाते हैं। अब मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। देखो क्या करो, पहाड़ वाले को, इसको, ये वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लो, सुनो, एक्स एक्सिस मान लो, और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लो। मान लिया। चलो दूसरा काम, ग्रेविटी हमेशा कैसे लगती है, जी डाउनवर्ड्स। अब ग्रेविटी को तोड़ दो, एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में। तो एक ग्रेविटी का कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है। ये अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा जी साइन अल्फ़ा। इतना कर लिया। अब इसके बाद देखो, ये वाली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो ये एक्स एक्सिस माना है ना। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू कॉस थीटा, मान तो ऐसा, और इस वाली डायरेक्शन में हो जाएगी म्यू साइन थीटा। अब हमारे पास इसको ऐसे करके देखो, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, इसको हमने सीधा कर दिया तो ये बनेगा कुछ ऐसा, है ना। अब देखो साथ साथ बनाओ, ये थीटा एंगल पे वेलोसिटी जा रही है यू, है ना, ये थीटा। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, म्यू कॉस थीटा है। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, एक्स वाली डायरेक्शन में, इस तरफ लग रहा है ना जी, एक्सेलरेशन लग रहा है इधर जी साइन अल्फा। मानते हो इतना समझ में आया ना। अभी बाकी भी बताऊंगा, एक बार ये समझो, ठीक है, घबराना मत, पूरा सुनना। इस डायरेक्शन में एक्स वाई परपेंडिकुलर होते हैं, वाई वाली में वेलोसिटी हो जाएगी म्यू साइन थीटा, मानते हो। वाई वाली में एक्सेलरेशन कितना है, ये वाई है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, जी कॉस अल्फा कितना है, इधर है जी कॉस अल्फा, इसको भी ऊपर ही लिख लेते हैं। इधर है इसका एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा, ठीक है, मानते हो इतना। अब यार मेरे को एक बात बताओ, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना।
यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला था हमने? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जी इज इक्वल टू टी। तो v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, होता है v। फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी? इधर की तरफ म्यू साइन थीटा, मानते हो ये जब घूम के आएगा तो म्यू साइन थीटा होगी, तो म्यू साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा अपॉन एक्सेलरेशन किधर है? g cos अल्फा। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया? 2 म्यू साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यार इसको याद नहीं करना है, समझा दिया ना? इसको याद करोगे क्या? अब याद करने को फिजिक्स में बहुत चीज़ें है, बायो में, केमिस्ट्री में बहुत चीज़ें याद करने को, इतनी सी चीज़ को क्या याद करोगे? ये आ गया टाइम का फॉर्मूला। मैं अभी बता देता हूँ, बाकी जब मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में तो मैं पहले नहीं बताता हूँ फॉर्मूला। अब आगे देखो, अभी बता दिया है, गलती से लिख दिया था तो पूरा बता देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब रेंज, इधर की तरफ म्यू कॉस थीटा है और ये टाइम ऑफ फ्लाइट। म्यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता था, तब क्या होता था? तब जो एक्सेलरेशन होता था एक्स वाली डायरेक्शन में वो क्या होता था? 0। अब एक्सेलरेशन है तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू यू टी। यू कितना है? u कॉस थीटा। टाइम कितना है? 2 म्यू साइन थीटा g कॉस अल्फा माइनस क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। हाफ इंटू जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्यों लिखा समझ में आया? पहले एक्सेलरेशन 0 होता था तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाती थी, ये आ जाता था। अब ये भी है तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस -2 म्यू स्क्वायर, सब कैंसिल करके लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा। 2 से ये 2 बार 2 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा t में। 4 म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 बचा इंटू जी साइन अल्फा अपॉन में जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। जी से जी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा रेंज का फॉर्मूला। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ जो लास्ट वाला फॉर्मूला आता है। एक सेकेंड, बुक में भी यहाँ तक ही सॉल्व करके छोड़ रखा है, अपन ने एक एक्स्ट्रा स्टेप कर दी। चलो छोड़ो इसको। ये आ गया रेंज। अभी इस फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब तुम बोलोगे यार ये फॉर्मूले लिखवाए क्यों थे। तो कह रहा हूँ लिखवाता ही नहीं हूँ मैं, ये गलती से लिख देते तो पूरा देख लो एक बार। चलो हाइट निकालते हैं। हाइट कैसे निकालते थे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ऐसे ही निकालते थे। g क्या हो गया यहाँ पे? एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। चलो तो वी स्क्वायर क्या होगा? डायरेक्ट लिख देते ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता था, तो वी स्क्वायर ये और यू स्क्वायर भी, वी स्क्वायर और मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो वी स्क्वायर होता था 0, फिर माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा इंटू एच। तो यहाँ से एच क्या आ जाएगा? म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, खाली
एक्सेलरेशन जो है जी कॉस अल्फा हो गया है और वहाँ पे एक्स की डायरेक्शन में भी आ गया और वाई की डायरेक्शन में। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे ना, इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। एक बार इसको नोट कर लो, फिर इस पर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, 20 मीटर पर सेकेंड एट द 30 डिग्री एंगल पे हम इसको लॉन्च करते हैं एट टी इजिकल टू 0। फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहाँ से नापते हैं? हमेशा यहाँ से, ठीक है, और रेंज। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक और डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये पहाड़ कुछ ऐसा, अब इसमें लॉन्च किया था 20 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी इस डायरेक्शन में 20 cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 यानी 10√3, और इस डायरेक्शन में आ जाएगी 10। मानते हो? चलो, इस डायरेक्शन में ग्रेविटी होती है g, इधर आ जाएगी g cos थीटा, इधर आएगी g sin 37। sin 37 होता है 3/5, तो ये हो जाएगी 6 और ये हो जाएगा 8। चलो, अब निकालते हैं हम क्वेश्चन का आंसर। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 10 प्लस 10, 10 प्लस मतलब ये ऐसा लिखाएगा 10 माइनस 10 अपॉन एक्सेलरेशन कितना है 8, तो क्या आंसर आ गया इसका? ये आ गया 20/8 इज इक्वल टू टी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10/4 या फिर 2.5, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सेकंड निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो v² इज इक्वल टू 0 माइनस u² 100 इज इक्वल टू -2 इंटू 8 इंटू h। क्या आ गया यहाँ से आंसर? h इज इक्वल टू 50/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 25/4 और इसकी वैल्यू होती है 6.25 मीटर। अब आई रेंज की बारी। ये क्या आया? मैक्सिमम हाइट। अब आया रेंज। रेंज इज इक्वल टू इस वाली डायरेक्शन में 10√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 5/2 माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इधर 6 इंटू t² 5/2 इंटू 5/2, ये आ गया 25√3 माइनस 3 इंटू यानी 75/4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड h। चलो, तो हम पहले क्या करते हैं, अलग से एक डायग्राम बनाते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी सेम मेथड से करेंगे, यानी बेसिक मेथड से। 37 ये दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है ना, तो ये वाला एंगल कोई बता सकता है क्या? ये वाला एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। अब सोचो कैसे? z याद आ गया? चलो, इस वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी 20 sin 37 यानी 20 इंटू 3/5
ये हो जाएगी 12 और इधर हो जाएगी 20 cos 37 यानी 16। अब ग्रेविटी इधर लगेगी और इधर लगेगी, ये हो जाएगी g cos 37 यानी 8, ये हो जाएगी 6। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जब 0 वापस नीचे आ जाएगा यानी 12 + 12, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 12, चलो लिख लो यार, 12 - 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू टी। कैसे लिखा समझ में आया? v - u अपॉन a इज इक्वल टू टी। इस वाली डायरेक्शन में 24/8 इज इक्वल टू टी। टी क्या आ गया? 3 सेकेंड्स। लगाओ इसमें फॉर्मूला, लगाते ही रहो फिर, ठीक है। अब सेकंड वाला है h। h क्या है? मैक्सिमम हाइट, यानी जब ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो 0 - 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, गलत कर दिया क्या? नहीं, सही है, इज इक्वल टू -2 × 8 × h। ये कैसा आया? v² - u² इज इक्वल टू 2gh। 144 / 16 इज इक्वल टू h। इसको सिंप्लीफाई करके तोड़ लेते हैं, 2 × 4 × 4, तो ये आ जाएगा 9। तो h आ गया 9 मीटर। लो, इतना सिंपल तरीके से दोनों क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। बताओ कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल प्लेन की जो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है या नहीं? ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर है गलत है, बिल्कुल फॉल्स वाला। ट्रू है इसका आंसर। अरे यार, क्या फ़र्क पड़ता है? देखो मैं बताता हूँ। ये प्लेन है ना, यहाँ से किसी थीटा एंगल पे लॉन्च किया। अरे इसको मान लो कि ये और आगे तक जा रहा है ना, या फिर ऐसे समझो, ये कोई प्रोजेक्टाइल था। अब इसकी तो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी सेम होती है ना। अब इसमें प्लेन डाल दो कोई सा बीच में, तो ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। अब इसमें एक्स अपन ने माना था, पर एक्चुअली तो एक्स ये होगा ना, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू। सही बात है ये तो, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोजेक्शन होता है तो t/2 यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, इसको अपन ने t माना है। तो टाइम t में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यहाँ तक और ये जो ट्रैवल करेगा उसमें रिलेशन बताना है। तो AC = BC होगा क्या? बिल्कुल गलत आंसर है। AC > BC होगा क्या? क्योंकि इधर भी इस बार वो लगेगा ना, तो आंसर B हो जाएगा। AC स्मॉल है, अब ये हो गया तो ये थोड़ी होगा। चलो, ये समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अगला एग्जाम्पल है, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा सो दैट द पार्टिकल विल हिट द इंक्लाइन परपेंडिकुलरली एंड हॉरिजॉन्टली। चलिए, तो फर्स्ट वाला करते हैं। सबसे पहले इसमें हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, हाँ। ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी म्यू साइन थीटा, ये वाली हो जाएगी म्यू कॉस थीटा। इधर हो जाएगा जी कॉस अल्फा, इधर हो जाएगा जी साइन अल्फा, ठीक है। चलो, अब ये क्या कर रहा है? परपेंडिकुलरली हिट करना चाहिए, यानी ये जो पार्टिकल है ये कुछ इस तरह से हिट करना चाहिए।
ये ऐसे हिट कब करेगा, जब इसकी ये वाले कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है ये क्या हो जाएगी, 0। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं v माइनस यू अपॉन ए इसी ने, ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इसी से हो जाएगा ये वाली वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। और v स्क्वायर हो गया 0, u स्क्वायर क्या हो गया, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2a 2a तो 2g साइन अल्फ़ा इंटू एस। अब s की वैल्यू u कॉस थीटा इंटू t भी निकालो अब। तो t इज इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा बाय g साइन अल्फ़ा, नहीं g कॉस अल्फ़ा, 2 म्यू साइन अल्फ़ा अपॉन g कॉस अल्फ़ा माइनस हाफ इंटू g साइन अल्फ़ा इंटू 2 म्यू साइन 4 म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत गंदी इक्वेशन बनेगी। तो इसका कोई शॉर्ट मेथड, देखो g साइन थीटा से इसको हम कट भी नहीं करेंगे, बहुत ही गंदा हो जाएगा। किसी और मेथड से ट्राई करते हैं, तो बहुत ही गंदी इक्वेशन है। यार ये हमने ना x में लगाया, x वाली मतलब इस वाली डायरेक्शन में जो है उस पे लगाया। हम एक और चीज़ भी तो कर सकते हैं, परपेंडिकुलरली जब यहाँ पे टकराएगी तो ये वाली डायरेक्शन में जो है इस वाली में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, ठीक है। और बाकी सब हमको दिया हुआ है तो आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, काम करते हैं, ये तो करो तो कर लेना, बाकी एक छोटा सा बताता हूँ। देखो इस वाली डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है, u साइन थीटा इंटू टाइम क्या था 2 म्यू साइन थीटा बाय g कॉस अल्फ़ा माइनस हाफ इंटू g कॉस अल्फ़ा इंटू टी का स्क्वायर 2 म्यू साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फ़ा इसका होल स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो कुछ कट पे ट्राई किया, चलो हाफ जी कॉस अल्फ़ा से जी कॉस अल्फ़ा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी कॉस अल्फ़ा, ये कितना हो गया, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय
ये क्या आ गया? एक सेकंड, इसमें क्या गड़बड़ी कर दिया अपन ने। देखो यहाँ आता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। 0 माइनस यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस जी साइन अल्फा इंटू 2 म्यू साइन थीटा बाय जी। यही होता है, जी से जी, म्यू से म्यू, माइनस से माइनस। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 जी कॉस अल्फा आएगा, कॉस अल्फा, ठीक है। तो 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो कॉट थीटा यहाँ से कितना आ गया? 2 tan अल्फा। ये आ गया रिलेशन। सेकंड पार्ट देखते हैं। हॉरिजॉन्टली, यानी अब की बार जो पार्टिकल है वो ऐसे करना चाहिए, यानी इसकी जो y वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 0। तो यार ये तुमको ऐसा नहीं लगता कि अगर इसको पूरा कंप्लीट करें तो प्रोजेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट हो गया। प्रोजेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट, ये थोड़ा सही बना लेना, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्शन on incline is equal to time of flight of projection from a point by 2 लिख सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्शन होता है 2 म्यू साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसका होगा 2 म्यू साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी, जी से जी गया। अब 2 म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। 2 म्यू से 2 म्यू गया। साइन थीटा से साइन थीटा गया अपॉन साइन थीटा, और कॉस अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। या फिर इसको सिंपल फॉर्म में ही रहने दे, तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फा। माना ये क्वेश्चन के जो वेरिएबल्स है बहुत अजीब से हैं, चलो पर हो गए।
चलो अब अगला जो टॉपिक है वो अब देखो, हमने पढ़ा प्रोजेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट। अब उसमें क्या था, एयर फ्रिक्शन नहीं था, है ना, एयर नहीं चल रही थी। अब एयर फ्रिक्शन भी होगा तो उस पर क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हेडिंग डालो, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ पॉइंट विद एयर फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। थीटा निकालना है, मैक्सिमम रेंज कहाँ पे आएगी। क्या इसकी भी मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे आएगी? नहीं, इसकी मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे नहीं आएगी। क्यों? देखो, सबसे पहले तो एयर का फोर्स लगेगा 2 mg, m मास का पार्टिकल अगर फेंकेंगे तो 2 mg, यानी इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो गया, इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो गया 2g का, इधर की तरफ g का। तो इसको तो हमको पहले रेंज निकालनी पड़ेगी, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो तो रेंज निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट जो है अपना पुराना वाला, और ये 2u, टाइम ऑफ फ्लाइट इसके टुकड़े करो, म्यू साइन थीटा म्यू कॉस थीटा, ये सेम रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा? 2 म्यू साइन थीटा बाई जी रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा? अरे सेम रहेगा यार। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने या नहीं होने से टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। चलो टाइम आ गया। अब रेंज म्यू टी, म्यू कॉस थीटा इंटू 2 म्यू साइन थीटा बाय जी। बस हो गई रेंज। गलत है, आगे भी तो लिखना पड़ेगा, -12 इंटू एक्सेलरेशन इधर कितना है 2g बाय 2 म्यू साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी माइनस हाफ, 2 से 2 गया, हाफ नहीं आएगा, 4 म्यू साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। अब फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर आर मैक्स, डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो म्यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा इंटू 2 माइनस 4 म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा बाय जी इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है ना फ्रेम में? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा यहाँ से क्या आ गया, tan इनवर्स 2 थीटा बाय 2। tan इनवर्स 1/2 है। थीटा यहाँ से आ गया tan इनवर्स 1/2/2। ये हो गया फाइनल आंसर। अब यार इतना बड़ा करना पड़ेगा कि हर बार? बिल्कुल नहीं। अब सीखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक। कोई भी, जैसे हमने एक ये होता है एक मैक्सिमम रेंज, उसमें भी पूछ सकता है जब हम प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन करते हैं, उसकी मैक्सिमम रेंज का भी अपन ने थीटा नहीं निकाला है, उसका भी क्वेश्चन एक होमवर्क में दे दूंगा। पहले शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं, फिर आप उससे ट्राई करना, या पहले होमवर्क लिखवा देता हूँ, पहले उस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ।
चलो इसको एक बार आप ट्राई कर लो, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। क्वेश्चन यही है बस। Find the angle of projection for which range along incline is maximum। ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया अल्फा। ठीक है, यही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, ये ट्राई कर लेना। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। मैक्सिमम रेंज का निकाल लेना बड़े मेथड से, फिर अब शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, स्कोर अप कर रहा हूँ मैं। तो वीडियो को पॉज कर लो, उसको भी रब कर देते हैं और शॉर्ट ट्रिक लिख दो। चलो, तो शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग थीटा फॉर रेंज इज मैक्सिमम। थीटा की रेंज कब मैक्सिमम होगी? तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट लिखो, फाइनल पॉइंट तक एरो बनाओ और एक एरो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में बनाओ। अब एरो 1 एंड 2 का बाइसेक्टर एंगल 1 और 2 के बाइसेक्टर एंगल पर रेंज मैक्सिमम आएगी। क्या मतलब हुआ अब समझो। सबसे पहले क्या करो, फाइनल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट तक एक एरो बनाओ, दूसरे कलर से बनाओ। फाइनल पॉइंट तक एरो बनाया, ठीक है। अब क्या करो, एक एरो और बनाओ जो फोर्स की डायरेक्शन में। फोर्स क्या लग रहा है, जी लग रहा है हर जगह, ठीक है, हर जगह जी लग रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एरो बनाया। और अब 1 और 2 एरो का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एरो है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी इस केस में आएगा 45 डिग्री, वही क्या होगा, उसी एंगल पे रेंज जो है मैक्सिमम आएगी। तो ये तो सही हो गया। ऐसे ही इस केस में फाइनल पॉइंट तक एरो बनाया, ये एरो बनाया, इसमें जो है फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे, तो हमने इसके परपेंडिकुलर एक एरो बनाया। ये एरो को हटा देते हैं थोड़ी देर, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। वो वेलोसिटी किधर फेंकी थी वो है। अब इस दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, मिड यानी एंगल बाइसेक्टर जो ये वाला होगा, ये क्या होगा, इस रेंज पे फेंकेंगे तब मैक्सिमम आएगी। पिछला क्वेश्चन भी अभी वेरीफाई कर लेते, देखो ये पूरा एंगल है अल्फा,
ये पूरा एंगल है 90 और ये है अल्फ़ा, तो मैं इसको इस वाले एंगल को लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फ़ा बाय 2, यही होगा। अब पिछले क्वेश्चन से वेरीफाई करो, उसमें आंसर आया था π/4 माइनस अल्फ़ा बाय 2, यही तो है। यहाँ अल्फ़ा नहीं होगा तो थीटा होगा, और क्या होगा, ये अल्फ़ा नहीं होगा तो क्या होगा, थीटा होगा, है ना। आंसर तो यही आया था, तो ये वेरीफाई हो गया। चलो थर्ड केस में विद एयर, जो अभी हमने लास्ट में केस पढ़ा है ना, ऑन इंक्लाइन, ठीक है, विद एयर। तो एयर का फोर्स लग रहा था इधर और इसका लग रहा था इधर, इन दोनों का लग रहा था इधर। ये था 2, एक सेकेंड, ये था 2G, ये था G। ये एंगल हो गया tan इनवर्स 1/2 हो गया। अब ये इधर फोर्स लग रहा है, फाइनल पॉइंट ये है, ये बना दिया एक एरो, सेकंड एरो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया। अब इन दोनों का मिड पॉइंट, तो ये वाला एंगल हो गया। अब इस क्या मिड पॉइंट, तो ये एंगल क्या हो गया, tan इनवर्स 1/, टू का आधा, यही तो आया था पिछले केस में आंसर। तो ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। इसका होमवर्क दे देता हूँ, तो होमवर्क नोट करो। चलिए, तो आज का होमवर्क है प्रोजेक्टाइल मोशन की शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। प्रोजेक्टाइल मोशन की शीट डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टाइप कर सकते हैं टेलीग्राम पे सक्सीड मी JEE NEET। कोई दिक्कत आती है तो मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है @भरत अग्रवाल, Bharat_Agrawal 01। यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।